और आप सब ये भी जानते हैं कि भगत सिंह ने काफी चिंतन और मंथन के बाद अपने आप को कहा था कि मैं नास्तिक हूं। ये भी बात उन्होंने कहा था। और नास्तिक इसका अर्थ क्या है कि वो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे। सोचिए कम उम्र में वो कितना अध्ययन किए होंगे, कितना पढ़े होंगे, जेल में रहते हुए न जाने कितने पत्र लिखे थे, और वो सारे पत्र किसी दर्शन शास्त्र से कम नहीं है। उनके लिखी हुई पुस्तकें किसी शास्त्र से कम नहीं है। उस कम उम्र में इतना ज्ञान कहां से आया? इसका मतलब है कि सिर्फ अनायास कोई भाव मन में नहीं आ गया कि चलो अंग्रेजों से लड़ते हैं, कि क्रोध आ गया, लड़ने का भाव आ गया, लड़ने लगे। निरंतर एक शुरुआत उन्होंने की जिसमें आजादी की लड़ाई भी चलती रही, गोला बारूद भी चलता रहा, अध्ययन और लेखनी भी चलती रही, चिंतन भी चलता रहा। और उन्होंने एक जगह उद्धृत किया है कि नास्तिक क्यों हूं? क्योंकि लोग मानते हैं भगवान है, लोग मानते हैं ईश्वर है, और लोग मानते हैं कि भगवान इसी धरती भारत भूमि में जन्म लिए हैं, अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि जिस भारत में राम कृष्ण जैसे अवतार जन्म लेंगे, वो भारत 800 साल मुगलों के गुलामी को झेला है, वो भारत 200-250 साल अंग्रेजों की गुलामी को झेला है, तब हमारा भगवान कहां था? और इन विषयों पर उन्होंने चर्चा करते हुए और भी लिखा कि इस भारत भूमि में आज हमारे लाखों करोड़ों लोग गरीब हैं, भूखमरी के शिकार हैं, बीमारी के शिकार हैं, न जाने कितनी यातनाएं सहते हैं, हमारा भगवान कहाँ है? तब इन्हीं विषयों पर चिंतन करते हुए भगत सिंह ने लिखा, इसलिए मुझे लगता है कि बाहर कोई भगवान नहीं है, हम सबको ही अपने भीतर के भगवत्ता को जगाना होगा। इसलिए किसी ने कहा भी है कि अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब हमें ही राम बनकर के अपने समाज के लिए अगुआ बनकर के समाज की रक्षा करनी है, समाज के उत्थान में अपनी भूमिका निभानी है। और जब मैं भगत सिंह को याद करता हूं, जब मैं अपने आजादी के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता हूं, वीर सपूतों को याद करता हूं, तो उनके जाने के समय का वो माहौल याद आता है। सोचिए आज भारतवर्ष में हम लोग कहते हैं हम आजाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, और फिर अपने अपने बारे में हम सब सोचते हैं कि कैसे हमारा करियर बन जाए, कैसे हमारा जीवन बन जाए, कैसे हमें पद प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, मान मर्यादा मिल जाए। यही तो चाहते हैं। कौन चाहता है कि चलो भाई हमें कुछ मिले न मिले, देश तरक्की करे? कितने लोग के मन में ये ख्याल आता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, समाज का उत्थान होना चाहिए, मैं समाज उत्थान में लगूं, बदले में कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो हम थोड़ा भी कुछ करते हैं, सोचते हैं बदले में कुछ मिल जाए। एक विचारक ने तो कहा था कि कई बार हम सोचते हैं कि बड़ा काम कौन है, छोटा काम कौन है, तो विचारक ने कहा कि जिस काम को करने के बदले आपको कुछ पाने की लालच हो जाए, पाने की चाह जग जाए, वो छोटा काम है। और जिस काम को करने के बाद आपको कुछ पाने की चाहत ना हो, बल्कि काम में ही आनंद आ जाए कि ये काम ही मेरा पूजा है, मेरा तपस्या है, समझो वही बड़ा काम है। जिस काम के बदले आपने पैसे ले लिए वो सब काम छोटा है, जिस सेवा के बदले पैसे ले लिए वो छोटा हो गया, और जिस कार्य को करने के बाद लगे कि यही आनंद है, यही परमानंद है, वो सेवा है, वो बड़ा कार्य है। तो इस तरह से हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमारा करियर कैसे बनेगा, हमारा घर कैसे बनेगा, हमारा लाभ कैसे होगा। वे सोचते रहे कि देश आजाद कैसे होगा, देश समृद्ध कैसे होगा। हमारे और उनके सोच में कितना फर्क था। वो छोटे छोटे उम्र में, चाहे वो खुदीराम बोस हों, चाहे उधम सिंह हों, चाहे भगत सिंह हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे राजगुरु हों, सुखदेव हों, लाला लाजपत राय हों, बटुकेश्वर दत्त हों, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, नाम तो हम कुछ का ही जानते हैं, पर जिनने भी लड़ाई लड़ी, क्या वो ये सोचे होंगे कि चलो मैं क्रांति कर रहा हूं, बदले में पैसा मिल जाए, कि क्रांति कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, बदले में सम्मान मिल जाए? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि ये राष्ट्र, ये भारत भूमि हमारी है, ये हमारी माँ है, इसकी आज़ादी के लिए मुझे लड़ाई लड़नी है, इसको आज़ाद कराना है।
आज जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को लेकर चलते हैं तुरंत हार जाते हैं, थोड़ी सी कठिनाई आई हम पीछे लौट जाते हैं, थोड़ी सी विषम परिस्थितियां आई हम हार मान लेते हैं, फिर हम सस्ता रास्ता खोजने लगते हैं, सरल मार्ग खोजने लगते हैं। पर उस समय का समय याद करिए कि भारत किन परिस्थितियों से गुजरा, लेकिन हमारे वीर सपूतों ने, शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने हार नहीं मानी, निरंतर चलते रहे और समाज को जगाने के लिए चलते रहे। ये भी मन में नहीं हुआ कि चलो किसी तरह उठा पटक करके उठपटांग करके बच के भाग जाना है। जो कहते हैं कि जब असेंबली में उन्होंने बम फोड़ा उसके बाद भाग सकते थे, भागे नहीं। इसी तरह से उधम सिंह अपने जीवन की घटना बताते हुए कहते हैं कि जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियों से हमारे भारतवासियों को भूना था, तब उसी दिन उधम सिंह छोटे थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि जिस जनरल डायर ने हमारे देशवासियों पर गोलियां चलाई है इसे मैं मारूंगा। लेकिन तब तक जनरल डायर वापस इंग्लैंड चला गया और तब उधम सिंह ने एक सपना देखा कि मैं भारत छोड़ूं कैसे। तब किसी तरह पानी के जहाज में छिप करके इंग्लैंड चले गए और एक होटल में कहते हैं वहां काम उन्होंने किया और काम करके किसी तरह एक रिवॉल्वर खरीदा और एक दिन मौका पाकर के जनरल डायर को सामने से जाकर सीने पर गोली मारी और कहा बस आज मेरा बदला पूरा हुआ। सोचिए क्या सोच रही होगी कि जिस जनरल डायर ने हमारे भारतवासियों को वहां भूना है उसे मारने के लिए हमारे देश के वो सच्चा सपूत उधम सिंह इंग्लैंड जाकर मारा और भागा नहीं। लोगों ने कहा तुम भाग सकते थे, उन्होंने कहा भागते तो भारत का अपमान होता और भारत का अपमान मैं नहीं कर सकता। मैं तो भारत माँ का वो सपूत हूँ जो सीने पर गोली खाकर मरना पसंद करूंगा, लेकिन भारत की बदनामी और अपमान नहीं झेल सकता। तो हम अपने बच्चों को इन वीर बहादुरों की शिक्षा कहानियां सुनाएं जिससे उनके भीतर भी राष्ट्र निर्माण का भाव जागृत हो। इसी तरह से हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके जीवन में धर्म भी था, राष्ट्र धर्म है और अध्यात्म भी था। एक तरफ राष्ट्र को आजाद कराने का संकल्प है, राष्ट्र को अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त करने का अपार दृढ़ निश्चय है, तो दूसरी ओर संस्कृति भी है, दूसरी ओर अध्यात्म भी है। आज हम अपने बच्चों को न अध्यात्म की शिक्षा दे पाते हैं, न राष्ट्र धर्म की शिक्षा दे पाते हैं, न समाज की शिक्षा दे पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने उसे बिजनेस की शिक्षा दिया है, सिर्फ और सिर्फ उसे हमने स्वार्थ कैसे परिपूर्ण हो सके इसकी शिक्षा हमने दी। इसलिए हम सबको भगत सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आज जो समस्या है इसका समाधान हमें करना है, आपको करना है। तभी तो उनके लिए गाया जाता है ना गीत, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उनके द्वारा ये कहलवाया गया कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भगत सिंह ने ये नहीं कहा कि अब ये हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, कि राम जी के हवाले वतन साथियों, कि शिव जी के हवाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अब वो समय है जब हमें अपने भीतर के राम को जगाना है, अब वो समय है जब हमें अपने भीतर के लक्ष्मण को जगाना है, अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाना है। ये समय हमारा है, हमें करना है। आज समाज में कोई समस्या आ जाए, किसी कि जीवन पर कोई आघात करने के लिए कोई खड़ा हो, समाज में किसी माँ के, किसी बहन के, किसी बेटी के साथ कोई बदसलूकी करने को खड़ा हो और आप हाथ जोड़ रहे हैं राम जी आ जाइए, तब संत कहते हैं कि फिर आप भूल में हैं। वहां आप ही राम बन जाओ, आप ही लक्ष्मण बन जाओ, आप ही भगत सिंह बन जाओ और आप उसका सहायक बनकर खड़ा हो जाओ। हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल आदि से क्या सीखें? ये सीखें कि अपने भीतर वो सामर्थ्य
सामर्थ्य जागृत कर लो कि आपके होते हुए, आपके रास्ते में चलते हुए कोई बहन, कोई बेटी अपने को असुरक्षित महसूस ना करे। अगर आप रास्ते में चलें, आपके भीतर वो संकल्प हो, आपके भीतर वो नैतिकता हो, आपके भीतर वो आदर्श हो कि आपको देख करके कोई भी माँ बहन बेटी लगे कि मेरा कोई भाई जा रहा है, मेरा कोई पिता जा रहा है, मेरा कोई बेटा जा रहा है, वो सुरक्षित यात्रा कर सके। यही तो सपना भगत सिंह का था। आज हमारे समाज में इतनी असुरक्षा क्यों है? किससे है? आज कोई भी असुरक्षित अगर महसूस कर रही हैं माताएं, बेटियां, बहनें, किससे? किसी पाकिस्तानी से, किसी चाइनीज से नहीं, हमारे ही समाज के बच्चों से, हमारे ही समाज के युवाओं से आज की माताएं, आज की बहनें अपने को असुरक्षित महसूस करती है। और हम भगत सिंह का गीत तो गा लेते हैं, लेकिन भगत सिंह का कर्तव्य हमने धारण नहीं किया। हम चंद्रशेखर आजाद की वीरता की कहानियां तो कभी कभी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके सामर्थ्य को हमने अपना सामर्थ्य नहीं बनाया, उनके आदर्श को हमने अपना आदर्श नहीं बनाया। इसलिए मैंने कहा कि आज इस शहीद दिवस है, ये एक दिन की बात नहीं, ये प्रतिदिन हमारे जीवन में स्मरण रहे कि हम कैसे इनके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। आज तो कुछ भी हो जाए, हम ही उस बुराई का हिस्सा बन जाते हैं। जगह जगह समाज में सुनने को मिलता है कि यहाँ किसी के साथ बदसलूकी हुआ, यहाँ छेड़छाड़ हुआ, यहाँ कोई व्यभिचार हुआ, यहाँ तमाम तरह के हिंसा हुए, अत्याचार हुए, और उसमें कौन होता है? अपना ही कोई आदमी होता, अपना ही समाज का आदमी होता। ऐसे समय में हम संकल्प और साहस के साथ अपने भीतर के अध्यात्म शक्ति को, राष्ट्र शक्ति को जागृत कर सकें, तब जाकर के ये होगा कि हाँ, हमने अपने महापुरुषों को जाना है, पढ़ा है, हमने अपने भीतर की इंसानियत को जगाया है। जो गीत अभी आपने सुना, इसी की एक पंक्ति है लास्ट में, उसमें है कि आपको राम कैसे बनना है। जैसे कोई समस्या आ गई समाज में, मान लो आप जा रहे हैं और अचानक कोई व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। आजकल होता क्या है, आदमी देख लिया दुर्घटना हो गई, चुपचाप निकल लेता है कि कौन झंझट में पड़े, पता नहीं पुलिस क्या पूछेगा। हालांकि दोष पुलिस का भी, वो जो बेचारा सहयोग करने जाता है उसी से इतना सवाल कर देता है कि आदमी डर जाता है, सहयोग करने ही नहीं जाता। लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते अगर कहीं कोई खतरा हमारे समाज में हो गया है, चाहे वो कोई हिंसा के रूप में हो, दुर्घटना के रूप में हो, व्यभिचार के रूप में हो, या किसी अपने ही समाज के माँ बहन बेटियों के साथ कोई बदसलूकी कर रहा हो, वहां आप खड़े हों, आपका क्या धर्म बनता है? वहां आप ये सोचिए कि अब हमें अपने भीतर के राम को जगाना है, अब हमें अपने भीतर के शक्ति को जगाना है, सामर्थ्य को जगाना है। यहाँ कोई हनुमान जी नहीं आएंगे रक्षा करने छोटी छोटी चीजों के लिए, हमें अपने भीतर के हनुमान को जगाना है। इसलिए उस राष्ट्र गीत के एक पंक्ति में है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। लोगों ने कहा क्यों? तब उस गीतकार ने कहा क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो। कहा अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए जो कभी लक्ष्मण के रहते हुए, राम जी के रहते हुए मां सीता के जीवन में आया था, और कुछ काल के लिए राम लक्ष्मण वहां से अनुपस्थित हुए कि रावण ने आकर के मां सीता का हाथ पकड़ लिया था और वो सीता का अपमान किया था। आज अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। आपके होते हुए दोबारा कोई रावण प्रवृत्ति इस समाज के लिए पुनः वो काम करने के लिए सोच भी ना सके। वो रावण एक था, वस्तुतः रावण क्या है? रावण एक बुरी प्रवृत्ति है, एक व्यभिचार का नाम है। रावण एक बुरे विचारों का नाम है, एक बुरी प्रवृत्ति का नाम है। जिसके भीतर भी माता पिता गुरु के अपमान करने का भाव है, समझना वो रावण है। जिसके भीतर भी नारी के अपमान का भाव है, समझना वही रावण है। जिसके भीतर भाई को अपमान करने का भाव है, वही रावण है। जिसके भीतर में माँ बाप को लात मारने का भाव है, वही रावण है। और उस प्रवृत्ति के साथ अगर आज पुनः कोई माँ बहन बेटियों पर कुदृष्टि करे या समाज में कोई आघात करे तो वहां राम बनकर खड़े हो जाना, वहां लक्ष्मण बनकर खड़े हो जाना।
ये शिक्षा हमारे शहीदों की है, ये शिक्षा हमारे संतों की है, ये शिक्षा भारत भूमि की है। और ये भारत भूमि तो वीरों की भूमि है। आज हम कई बार गाथाएं सुनाते हैं ना कि ये भारत वीरों की भूमि है, सती साध्वियों की भूमि है, संतों की भूमि है, मनुष्यों की भूमि है, वीर वीरांगनाओं की भूमि है। और आपका राजस्थान तो वीरों की भूमि है ही। भारत में तो खास करके राजस्थान वीर वीरांगनाओं की भूमि है। शुरू से यहाँ ऐसे ऐसे वीर हुए, चाहे हम जहां बैठे यही आसपास में महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़, ऐसे महान वीर की भूमि में तो हमें और जागृत रहना है कि कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए हमें समझौता नहीं करना है, सत्य के लिए कभी झुकना नहीं है। सत्य सदैव हृदय में हो, न्याय सदैव हृदय में हो, आदर्श सदैव हृदय में हो, और कोई भी परिस्थिति आ जाए हमें सदैव सत्य के साथ खड़ा होना है, सदैव आदर्शों के साथ खड़ा होना है, सदैव राष्ट्र भक्ति के साथ खड़ा होना है। जब इस तरह के संकल्प हमारे भीतर जगेंगे तो ये बच्चे भी उसी भाव से जगेंगे, उसी भाव से पलेंगे, उसी भाव से संस्कारित होंगे। अन्यथा हम जिस भावनाओं के साथ जीते हैं, हम जिन भावनाओं के साथ जीते हैं वही भावना बच्चे में आ जाते हैं। फिर वो भी उसी स्वार्थ के प्रति सजग हो जाते हैं कि हमें भी बस खेत खलिहान जमीन बिजनेस तक सीमित हो जाना है, हमें भी सिर्फ सोना चांदी गहने जेवर तक सीमित हो जाना है, हमें भी सिर्फ नौकरी चाकरी तक सीमित हो जाना है। इसके अतिरिक्त हमारे भीतर कोई ख्याल नहीं जगता। इसके लिए जरूरी है कि आप वो वातावरण तैयार करें, आप वो माहौल तैयार करें। आज अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो किसी धनपति के बारे में देते हैं, देखो सीखो कुछ उससे। आज के पिता कई बार बैठते हैं अपने बच्चों से कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, कुछ करते हो? पड़ोस में देखो लड़का इतना कमाता है, 30,000 50,000 60,000, और तुम कुछ नहीं करते। अब हम अपने लड़कों को सिर्फ धन से तुलना कर रहे हैं, आदर्शों की चिंता नहीं है, उसके संस्कारों की चिंता नहीं है। हम बच्चों को अगर कुछ कहते भी हैं तो उसको उदाहरण किसका देते हैं? देखो वो लड़का दिन रात बैल की तरह काम करता है और 50,000 कमा रहा है, तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो। हम अपने बच्चों को अपने इस समाज में अगर कोई महापुरुष है, इस देश में अगर कोई आगे बढ़ रहा है राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में, मानवता की सेवा में, हम उसका उदाहरण नहीं देते हैं कि बेटा जरा उस महापुरुष को याद करो, जरा राम जी को याद करो, कृष्ण जी को याद करो, भगत सिंह को याद करो, लक्ष्मीबाई को याद करो, मीराबाई को याद करो और उनके जैसा बनने का प्रयास करो। श्रवण कुमार को याद करो, भरत को याद करो। 2 वर्ष का बच्चा भरत, सब लोग स्कूल में पढ़े होंगे कि 2 वर्ष की अवस्था में शेर पर चढ़ के दांत गिन लेता था। सोचो कि ये वीरों की भूमि भारत, जहां 2 वर्ष का बच्चा भी इतना सामर्थ्य लेकर पैदा हो रहा है कि उस शेर का दांत गिनने को सामर्थ्य रखता है। और आज हम अपने बच्चों को चूहा बिल्ली से डरा देते हैं कि चुप हो जा वरना बिल्ली आ जाएगी, चुप हो जा वरना चूहा आ जाएगा, चुप हो जा वरना कुत्ता आ जाएगा। अब जो हम अपने बच्चों को चूहा बिल्ली कुत्ता से डराते जाएं, वो बच्चे कभी भी वीर बन सकते हैं क्या? वो कभी भी शक्तिशाली बन सकते हैं क्या? वो कभी भी विषम परिस्थितियों में स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए हमें क्या सोचना है, अपने बच्चों में क्या भाव देना है। भगत सिंह को फांसी के समय, उससे पहले जब गिरफ्तार किया गया तो उसमें बटुकेश्वर दत्त भी थे। मुझे याद आई अचानक बात, बहुत बड़ी बात उन्होंने सोची और कही कि आज अगर देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए कोई समस्या हमारे जीवन में आ जाए तो दूसरा आदमी तुरंत भाग लेता है कि छोड़ो चलो हम भी फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को और बटुकेश्वर दत्त को भी गिरफ्तार किया गया तो फांसी की सजा सिर्फ राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को दी गई, बटुकेश्वर दत्त को नहीं दी गई। तब उन्होंने अपने को अपमानित महसूस किया। सोचिए कि उनको फांसी की सजा नहीं मिली तो बटुकेश्वर दत्त ने सोचा कि मेरा अपमान हो गया, मैं जीना नहीं चाहता, ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ मुझे भी फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, उनको सिर्फ आजीवन कारावास दिया गया अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में। वहां काला पानी की सजा मिली। वहां के बाद उनको फिर पटना के केंद्रीय जेल में डाला गया।
और फिर इस तरह से वो बीमारी से पीड़ित हुए। लेकिन जब उनको फांसी की सजा नहीं मिली तब वो बहुत परेशान हुए, बहुत पीड़ित हुए, दुखी हुए और उनके आंखों में आंसू आए कि मेरा कौन सा दुर्भाग्य था जो भगत सिंह के साथ मुझे फांसी की सजा नहीं मिली, इस देश के लिए शहीद होने का अवसर नहीं आया। तब भगत सिंह ने जेल से पत्र लिखा बटुकेश्वर दत्त को। उन्होंने लिखा कि कभी कभी देश के लिए अगर काला पानी की सजा पाकर भी जीना पड़े तो वो जीना भी किसी बलिदान से कम नहीं है। इसलिए मेरे मित्र, अगर तुम्हें बलिदान का मौका नहीं मिला तो इस देश के लिए तुम जीना, चाहे जितना दिन जीना, ये तुम्हारी विजय होगी। ये लिख करके अंतिम बात, और वो भगत सिंह तो विदा हो गए, लेकिन कहते हैं कि बटुकेश्वर दत्त काफी लंबा समय जिए। और जब पंजाब के और जब वो बीमार हुए तो एक बात और याद आई कि उनकी बीमारी में भगत सिंह की मां ने पैसे दिए स्वास्थ्य लाभ के लिए। आजादी के बाद, पहले नहीं, बाद में उनकी मां ने दिए। और जब ज्यादा बीमार हुए तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि आपके लिए क्या कर दें, आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो जानते उन्होंने क्या कहा? सिर्फ इतना ही कहा कि अगर मेरे लिए कुछ करना है तो सिर्फ इतना ही कर देना कि जहां भगत सिंह की समाधि है बगल में मेरा दाह संस्कार कर देना। सोचो, उनके अंतिम इच्छा भी क्या थी। आज किसी की अंतिम इच्छा क्या होती है? आज किसी से पूछो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या दे दूं, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पूछे तो आदमी क्या कहेगा? मुझे कोई बढ़िया अस्पताल में चिकित्सा का लाभ करवा दो और मेरे पीछे मेरे परिवार को धन दौलत दे देना, मुझे ये दे देना। लेकिन बटुकेश्वर दत्त के मन में सिर्फ एक ही प्यास थी कि भगत सिंह के साथ मुझे फांसी क्यों नहीं हुई। और अंत में भी वही इच्छा जाहिर किया कि कोई बात नहीं, जीवन में तो हम उनके साथ नहीं जा सके, लेकिन कोई बात नहीं, उनके समाधि के बगल मेरा दाह संस्कार कर देना ताकि मरने पर हम उनके साथ लेट सकें, ये सम्मान मुझे मिल सके। हम क्या सोचते हैं? किसी को कहो कि थोड़ा समाज सेवा करो तो एक लड़के ने कहा मुझे क्या मिल जाएगा, समाज सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? अरे समाज सेवा राष्ट्र सेवा से मिलेगा क्या? समाज सेवा अपने आप में एक उत्सव है, एक पुरस्कार है, बदले में क्या मिलेगा? राष्ट्र की सेवा करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? राष्ट्र सेवा मतलब आनंद, शुभ संस्कारों में जीना मतलब आनंद, प्रेम में जीना मतलब आनंद। इसलिए आज के इस दिन में हम सब भी अपने भीतर के उस विचार को मार दें जो विचार हमें राष्ट्र के खिलाफ खड़ा करता है। हम अपने भीतर के उन विचारों को खत्म करें, उन गंदगियों को खत्म करें जिसके वजह से हम अपनों का ही दुश्मन बन गए, हम अपने ही समाज का दुश्मन बन गए, हम अपने ही राष्ट्र का दुश्मन बन गए। लोग कहते हैं कि जो देश की सेना को गाली दे वो देशद्रोही है। लोग कहते हैं कि जो देश के झंडे का अपमान करे वो देशद्रोही है, जो राष्ट्रगान का अपमान करे वो देशद्रोही है, जो भारतीय रुपया का अपमान करे वो देशद्रोही है। ये तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार हुआ, लेकिन संतजन कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बुराइयों का धारण करे वो मानवता का द्रोही है, वो समाज का द्रोही है, वो राष्ट्र का सबसे बड़ा द्रोही है। जो बुरे विचारों को धारण करता है, जो बुरे संस्कारों को धारण करता है, जो नशा करता है, दुर्व्यसन करता है, माँ को गाली देता है, पिता के साथ बदसलूकी करता है, भाई से बदसलूकी करता है, समाज में कुछ गलत काम करता है, संतजन कहते हैं वो तो संपूर्ण मानवता का द्रोही है और उसका फिर कोई माफी नहीं, उसके लिए फिर कोई सुख शांति का द्वार नहीं। इसलिए हम सबको ये सोचना है कि हम अपने जीवन में वो आदर्श कैसे हासिल करें, वो मुकाम कैसे हासिल करें जिससे हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। जीवन थोड़ा है, बहुत जीना कोई जरूरी है। खुद ही रामबोस 18 वर्ष जिए, नाम अमर हो गया कि नहीं? और कितने लोग हैं जो 100-100 साल जीते हैं, कोई नहीं जानता। तो ये नहीं है कि हम 100 साल जिएंगे तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे, 100 साल जीकर भी कुछ नहीं होता। अगर हमने कम ही जिया लेकिन उस कम जीवन में अगर हमने कुछ रचनात्मक कार्य किया है, हमने कुछ समाज के लिए किया है,
हमने कुछ राष्ट्र के लिए किया है तो हमारा वो जीना भी सार्थक हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे अधिकांश तो कम आयु में चले गए, तो क्या हो गया, उनका नाम नहीं हुआ। उम्र बहुत नहीं चाहिए, उम्र थोड़ा ही चाहिए, लेकिन कुछ अच्छा करें। हम तो 100-100 साल की उम्र लेकर चले जाते हैं और उतना में करते क्या है, कैसे घर बनाना है, कैसे जमीन खरीदना है, कैसे नौकरी करना है, कैसे शादी करना है, कैसे बच्चे को पढ़ाना लिखाना है। 100 साल की आयु में इससे ज्यादा सोचते ही नहीं। तो क्या हुआ 100 साल पा करके? अगर 10 साल भी हमारे जीवन में मिला, मान लो 15-18 में आदमी सोचने समझने लायक हो गया, उसके बाद अगर हमें मात्र 10 साल भी मिला और उस 10 साल में हमने कुछ किया, अच्छा कार्य, कहीं सत्संग से हमने कुछ सुना सीखा, उसके बाद जीवन में आपने उसे उतार लिया, जीवन में आपने धारण कर लिया और ज्यादा से ज्यादा 10 साल अगर आपने निस्वार्थ भाव से समाज राष्ट्र की सेवा की, माता पिता गुरु की सेवा की, समझना वो 10 साल ही आपको अमर बना देगा। राम अपने कर्म से अमर हो गए, महान हो गए। कृष्ण अपने कर्म से महान हो गए। बुद्ध, महावीर, कबीर अपने कर्म से महान हो गए। हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपने बलिदान से अमर हो गए। और अमर तो रावण भी हो गया, लेकिन बुराई से, गंदगी से, गलत करके। तो आपको तय करना है कि आप राम की तरह अमर होना चाहते हैं कि रावण की तरह अमर होना चाहते हैं। आपको तय करना है कि मां सीता की तरह अमर होना है या फिर मंथरा की तरह अमर होना है। आपको तय करना है। विदुर की भांति अमर होना है या शकुनि की भांति अमर होना है। अगर विदुर की भांति अमर होना है तो जीवन में शुभ विचार रखना होगा, आदर्श महापुरुषों का रखना होगा, नित्य नए शुभ विचारों के साथ समाज की उत्थान का संकल्प लेकर चलना होगा, मानवता की सेवा का भाव लेकर चलना होगा, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव लेकर चलना होगा। तब आप समझना विदुर की भांति जी रहे हैं और आपका सम्मान होगा। और यदि आपने दिन रात कपट किया है, कपट शकुनी की भांति कपट चालें चली है, लड़ाया है और स्वार्थ में ही जीवन जिया है, तो नाम तो रह जाएगा, आगे पीढ़ियां नाम तो लेंगी, लेकिन वो नाम सम्मान से नहीं लेगी, अपमान से लेगी। तो आप सोचिए कि सम्मान चाहिए तो किस मार्ग पर चलना है। आज तो ना रावण है, ना कंस है, ना कौरव है, ना हिरण्यकश्यपु है, कोई राक्षस नहीं है। लेकिन जिसके हृदय में बुरे विचार हैं, समझो वहां राक्षस बैठा है। जिसके आंखों पर अपना वश नहीं, जिसके मन पर अपना वश नहीं, अर्थात यूं कहें जिसको मन और अपने इंद्रियों पर जिसने वश नहीं किया है, जिसने लगाम नहीं लगाया, वो सब राक्षस की श्रेणी में आएगा। हम लोग सोचते हैं कि राक्षस जो होते थे वो 15-15, 20-20 फीट के होते रहे होंगे, 100-100 फीट के होंगे, उसके नाखून बड़े बड़े होते होंगे। तो नाखून तो आज भी लोग बढ़ा लेते हैं, तो क्या वो राक्षस हो गए? भाई नाखून तो आज भी प्रचलन है कि नहीं? बहुत से माताएं भी नाखून बढ़ा लेती हैं, बहनें भी बढ़ा लेती हैं, पुरुष भी बढ़ा लेते हैं। अब पुरुष सब नाखून नहीं बढ़ाते। मैं एक जगह देखा कि लड़का ये छोटी उंगली का नाखून इतना बड़ा किया हुआ और बेचारे को कुछ ऐसे करे तो ये उंगली ऐसे करना पड़े। मैं कहा गलती से ऐसे हो गया तो आंख फूट जाएगी, क्यों बढ़ाए? भाई आदमी होने में संतोष नहीं है, भालू होना चाहते हैं। अब भालू के नाखून बड़े होते हैं हमला करने के लिए, बचने के लिए। अब हम लोग भी अपना नाखून बढ़ा लेते हैं। तो आदमी होने में संतुष्टि रहनी चाहिए, जानवर होने की क्यों भाव हमारे भीतर? तो हमने कल्पना किया है या शास्त्रों में पढ़ा है कि राक्षस होते थे, आंख बड़े बड़े होते थे और दांत बड़े बड़े होते थे, कई हाथ होते थे। रावण के बारे में तो कहा जाता है 10 सिर था। ऐसा नहीं है 10 सिर रहा होगा, 10 सिर होता बेचारा सो ही नहीं पाता। अब सोचो कैसे सोता, दिन रात ऐसे ही पीठ के बल लेटा रहता, करवट बदलता 2-3 सिर टूट जाता।
तो ऐसा नहीं है। 10 सिर का अर्थ यह होता है कि जितना एक आदमी ज्ञानी हो सकता है वो 10 आदमी के बराबर ज्ञानी था, इसलिए दर्शाने के लिए 10 शीर्ष जोड़ा गया। लेकिन ज्ञानी आदमी भी अपने आचरण से जब भ्रष्ट हो गया तो राक्षस हो गया। ये दर्शन है। उसके भीतर की बुराई को दर्शाने का, उसके भीतर के ज्ञान को दर्शाने के लिए उसके भुजाएं बनाई गई, उसके शीश बनाए गए। वस्तुतः यह है कि मान लो एक आदमी जितना बुरा हो सकता था वो 10 गुना बुरा है तो वो रावण है। एक आदमी जितना ज्ञानी हो सकता है उसके 10 गुना ज्ञानी है, वो रावण है, वेद का ज्ञाता है, शिव जी का भक्त। लेकिन आचरण बिगड़ गया तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी रावण राक्षस बन जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं भैया कर्म सुधार लो। आप कहां जन्म लिए, किस समाज में लिए, कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने कर्म बिगाड़ लिया, अगर आपने मानवता का दुश्मन अपने को बना लिया तो आप किसी भी कुल में जन्म लो राक्षस बन जाओगे। और यदि आपने अपने जीवन को प्रेम से सजाया है, सत्य से सजाया है, तो फिर माता शबरी की तरह भले ही जन्म भीलन जाति में होगा लेकिन राम भी जाकर जूठे बेर खाकर आनंद महसूस करेंगे। तो वो सामर्थ्य जगाइए। इसलिए राक्षस की कल्पना हुई कि नाखून बड़े रहे होंगे, आंख बड़ी रही होगी, शरीर बड़ा रहा होगा। लेकिन क्या इतना ही राक्षस की परिभाषा है? यही परिभाषा है? नहीं। राक्षस की परिभाषा क्या है? जिसके जीवन में हिंसा है, जिसके जीवन में नशा है, जिसके जीवन में माता पिता गुरु के प्रति अनादर भाव है, जिसके जीवन में धर्म के प्रति बुरा विचार है, जिसके जीवन में मानवता के लिए, इंसानियत के लिए खोट है, वो आदमी राक्षस है। और ये आदत अगर आज इंसानों में है तो वो इंसान ही राक्षस है। कोई जरूरी नहीं है कि नाखून बड़े हो जाएं, कोई जरूरी नहीं आंख बड़ी बड़ी हो जाए। आज तो सबका बराबर है। अभी तो नहीं पता चलता ना, अभी तो सब एक जैसे हैं। तो कर्म से ही बंटवारा होता है। कर्म ही इंसान के अच्छे बुरे की पहचान है। कर्म से कोई अच्छा या बुरा होता है, शक्ल से तो सब आदमी है। शक्ल सबके आदमी का है लेकिन सोच सबका आदमी का है क्या? शक्ल सबका इंसान का है लेकिन चिंतन इंसान का है क्या? शक्ल से सब आदमी है पर भीतर चिंतन से कोई जानवर बन जाता है, कोई राक्षस बन जाता है, कोई देवता बन जाता है। जिसका चिंतन राष्ट्र के हित में है, जिसका चिंतन माता पिता गुरु के आदर में है, वही सच्चा इंसान भगवान भी बन जाता है। और जिसका चिंतन राष्ट्र के खिलाफ है, जिसका चिंतन माता पिता गुरु के खिलाफ है, जिसका चिंतन राष्ट्र से के साथ साथ मानवता के खिलाफ है, प्राणी मात्र के खिलाफ है, वही राक्षस बन जाता है, वही जानवर बन जाता है। इसलिए भजन में कहा गया है, जंगल सा दृश्य हो गया है बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। कहा कि आज तो गांव नगर बाजार की स्थिति जंगल सा हो गया। जंगल मतलब जैसे पहले जंगलों में शेर आदि जो हिंसक जानवर होते थे, जब जहां पाया आदमी को दबोच लिया, इसको मार दिया, खा गया, काट लिया। आज वही स्थिति समाज की हो गई। कब कहां किसके साथ बुरा हो जाएगा, कब किसकी हत्या हो जाएगी, कब किसके साथ कौन सा बुरा सलूक हो जाएगा, कोई नहीं जानता। इसलिए संत कहते हैं, है खून से सना हुआ। आज अखबार उठाइए तो आपको पहले ही पेज पर आ जाएगा, वहां गोली मारकर हत्या हो गई, तो वहां चोरी हो गई, वहां हिंसा हो गया, वहां सास बहू में झगड़े हुए, बहू को सास ने जला दिया तो सास को बहू ने जला दिया। यही तो खबरें आती। तो वहां पिता ने बेटे को मारा। ये सारे खबरें मेन पृष्ठ पर आता है। संत कहते हैं, है खून से सना हुआ अखबार देखिए।
जंगल सा दृश्य हो गया बाजार देखी। तो ये हमारे समाज की हालत है। हम कहाँ किस मार्ग पर जा रहे हैं? क्या हम इंसानियत के मार्ग पर हैं? क्या हम देवत्व के मार्ग पर हैं? नहीं हैं। आज हमारा बाहर सब कुछ चकाचक हो गया। आज हमारे बाहर की सारी सजावटें बढ़िया हो गई। हमने कपड़ा बढ़िया पहना, हमने चप्पल बढ़िया ब्रांडेड ले लिया, हमने घर ब्रांडेड, गाड़ी ब्रांडेड ले लिया, हमने घड़ियां, मोबाइल, चश्मा सब ब्रांडेड ले लिया। यहां तक कि बाहर की सजावट के लिए जगह जगह ब्यूटी पार्लर भी खुल गए, लेकिन मन हमारा वही गंदा का गंदा बना हुआ है, वही कुरूप का कुरूप बना हुआ है। और जब बाहर कितना भी सुंदर हम कर लें और मन सुंदर ना बन सका, तो फिर हम वही पिशाच, वही राक्षस बनकर जिएंगे, निशाचर बनकर जिएंगे, और हम खुद ही अपने समाज का दुश्मन बनेंगे, राष्ट्र का दुश्मन बनेंगे, इंसानियत का दुश्मन बनेंगे। फिर इस धरती पर चाहे बुद्ध आए हों, महावीर आए हों, चाहे राम आए हों, कृष्ण आए हों, क्या फर्क पड़ता है? चाहे इस धरती पर मीराबाई आई हो, चाहे मां सीता आई हो, चाहे लक्ष्मीबाई आए हों, क्या फर्क पड़ता है? चाहे भगत सिंह शहादत को पा गए, चाहे कितने भी वीर आगे शहीद हो जाएं, हम पर कुछ असर होने वाला नहीं है। आज भी बॉर्डर पर जवान खड़े हैं सीमा पर, हम सब सोते हैं चैन से, हंसते हैं, खेलते हैं, दुनिया भर का काम करते हैं, और कश्मीर से लेकर के गुजरात बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगता है सबसे ज्यादा संवेदनशील है, और हमारे वीर जवान वहां खड़े हैं। खाने का भी फुर्सत नहीं है, खड़े खड़े खाना पड़ता है, सोने का समय नहीं है, और उसमें भी खतरा सब तरफ से है। अभी गर्मी का समय है, तो आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? आप राजस्थान से हैं, राजस्थान में हम सब बैठे हैं कि बॉर्डर एरिया जो भी राजस्थान का है भयंकर रेगिस्तान है, और जब अभी मई जून का महीना आएगा तो उस रेगिस्तान में जहां हमारे जवान खड़े होते हैं, नीचे जहरीले सांपों से खतरा, और उधर पाकिस्तानी घुसपैठियों से खतरा है। कभी कभी जहरीले सांप भी हमला बोल करके काट जाते हैं, और उसी बीच में कभी दुश्मन की गोलियां भी सीने को छलनी कर जाते हैं। वो किस भाव से खड़े हैं कि चलो हमें राष्ट्र की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, देश की सुरक्षा करनी है, और हम यहाँ जातियों में उलझे, हम यहाँ संप्रदायों में उलझे हैं, हम यहाँ किस तरह कौन सा नौकरी करना है उस पर उलझे हैं, कैसा घर बनाना है उस पर उलझे हैं। संत कहते हैं घर भी बनाओ, कपड़े भी खरीदो, लेकिन सोच ऊंचा रखो कि हमें इंसानियत कैसे जीवन में धारण करना है, हमें अपने बच्चों को संस्कारी कैसे बनाना है, हमें अपने बच्चों के भीतर राष्ट्रभक्ति, माता पिता गुरु की भक्ति कैसे डालनी है। और इसके लिए जरूरी है शहीदों की जीवनियां पढ़ाना, इसके लिए जरूरी है राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर के जीवन पढ़ाना। जब घर में कभी मौका मिले तो राम के चित्र अगर कहीं लगे हों, अपने बच्चे की उंगली पकड़ कर ले जाना और इशारा करना कि मेरे लाल ये वो भगवान श्री राम हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का संपूर्ण दायित्व को निभाया। अर्थात इतना ही कह सकते हैं कि ये वो श्री राम है जो एक सही पुत्र बनकर जी सके, एक सही भाई बनकर जी सके, एक सही पति बनकर जी सके। मर्यादा के परम शिखर पर विराजमान थे, जो सौतेली मां के कहने पर जंगल चले गए, और भाई से इतना प्रेम था कि उसके लिए संपूर्ण गद्दी न्यौछावर कर दिया। ये वो श्री राम है। आज हम श्री राम की पूजा तो करते हैं, वंदन तो करते हैं, लेकिन 1 इंच जमीन की बात आ जाए तो अपने भाई पर केस करने कोर्ट भी चले जाते हैं कि नहीं नहीं 1 इंच क्यों छोड़ दें। जो पूरी गद्दी छोड़ने को राजी हैं, उस राम की पूजा हम करते हैं, और वो राम को पूजने के बाद भी हमारे जीवन में स्वार्थ और लोभ इतना है कि अपने भाई के लिए हम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ सकते, गद्दी तो क्या ही छोड़ेंगे। अपनी माँ अगर कह दे कि बेटा 1 गिलास पानी देना, तो बेटा उछल के दूसरी तरफ चला जाता है कि टाइम नहीं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। वहां तो सौतेली माँ ने कहा था कि जंगल चले जाओ, राम जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे नहीं जाना, हंसते हुए चले गए। क्या शिक्षा हम ले रहे हैं? तो न राम से हमने कुछ सीखा है।